अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता जनाब एजाज साहब से। सीधे तौर पर बात करेंगे कि मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह से मोहम्मद साहब पर अभद्र अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और बराबर मुसलमान को कहीं बिफ के नाम पर तो कहीं अकेले पाकर बराबर मारा जा रहा है। किस तरह से इस मामले को देखते हैं? हम सभी लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को वोट दिया और अभी कोई भी नेता इस पर एक ट्वीट भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि अब मुसलमान को किधर किस पार्टी में जाना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को सलाम अस्सलाम वालेकुम मेरा। और जैसा आपने कहा कि अब किस तरफ जाना चाहिए, अब मुसलमानों को समझना चाहिए, सोचना भी चाहिए कि हम जिस पार्टी को वोट करते आ रहे हैं वही पार्टी बार बार हमारे साथ धोखा दे रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी के मंत्री हिमाचल प्रदेश में देखिए मंत्री हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि 2 दिन में मस्जिद गिराई जाए और अभी तक पार्टी सुप्रीमो नेता का कोई बयान नहीं आया कि उनको तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए, जो ये मांग करते हैं। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, वो मोहब्बत की दुकान अब उनकी बर्बाद हो गई। अब वो मोहब्बत की दुकान कहाँ रहेगी? मोहब्बत की दुकान अगर होती तो इस तरीके का उनके मंत्री अल्फाज नहीं निकालते कि 2 दिन में 4 मंजिला मस्जिद को गिराई जाए। अवैध कब होता है? जब एक ईंट पड़ी तब उन्होंने उनको दिखाई नहीं दिया कि ये अवैध जमीन है, इस पे क्यों निर्माण हो रहा है। लेकिन जब वो 4 पाटन की बन गई है तब उनको अवैध दिखाई और वो मांग कर रहे हैं कि 2 दिन में मस्जिद को गिराया जाए। ऐसे ही बुलडोजर जो कार्रवाई, इसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है कि बुलडोजर की हैंडल आज योगी जी के हाथ में है, कल हमारे हाथ में आएगी, हम भी घुमा देंगे बुलडोजर। क्या लगता है जो न्याय हो रहा है या न्याय जो हो रहा है बुलडोजर से होगा? देखिए, बुलडोजर से कोई न्याय नहीं होगा। और अगर ये बाबा जी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर से न्याय कर रहे हैं तो ये कोई न्याय नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत एक अपराधी हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब परिवार में अगर कोई एक शख्स है अगर गलत है तो गलती उसकी है, परिवार की नहीं है। लेकिन जब एक की गलती है और उस परिवार में उसकी माँ है, उसकी वाइफ है, बेटे हैं, बच्चे हैं, सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की गलती से बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है। यदि गलती एक ने की है, आपने पूरे परिवार को सजा दी है, बेघर कर दिया। योगी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि अब हम भी बुलडोजर ला रहे हैं, हम 27 में आ रहे हैं। क्या लगता है वही बुलडोजर कार्रवाई को सही मानते हैं क्या? क्या लगता है आपको? देखिए, वो इस समय मानते होंगे, लेकिन ये कोई जो है न्याय का कार्य नहीं है कि हम बुलडोजर से काम करेंगे, बल्कि आप उस पर कानून अच्छा लाइए, कानून के जरिए, कानून के तहत उसको जो है कड़ी मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। रेप कांड हो, हम लोग तो सीधा आवाज उठाते हैं कि फांसी की सजा हो। वो कोई समाज से ताल्लुक रखता हो, कोई धर्म से ताल्लुक रखता हो, लेकिन किसी बेटी के साथ अगर गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, तो उसको सीधे 1 हफ्ता में फांसी देने का कानून बनाए। तो कानून में तो है कि फांसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। तो यही तो है, देख लीजिए। मेरठ में भी आज की घटना हमने देखा है कि मेरठ में एक बच्ची को उठा के ले गए एक व्यक्ति। अब दूसरे घर में लेके गया, जब वो घर पे नहीं पहुंची, सिलाई का मतलब ढंग सीखती थी, दूसरे घर जाके तो उस बच्ची को जो है एक उठा ले गए दूसरे मकान में, और उसके साथ एक नहीं कई लड़कों ने इस तरीके की घटिया हरकत की है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील भी है कि मेरठ में जिस मकान में ये घटना हुई है उस मकान को तत्काल बुलडोजर से गिराया जाए और जितने भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके भी मकान को गिराया जाए, उनको फांसी भी पर लटकाया जाए। बराबर तमाम पार्टियां जब आपके मुसलमानों को पक्ष में नहीं बोल रही है, तो क्या लगता है कि मजलिस की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे हैं?
देखिए मजलिस के तरफ लोग आ रहे हैं, बशर्ते कुछ हमारे समाज में ऐसे हैं उनको जो है पैसे से मोहब्बत है और अपने रुतबों से मोहब्बत है, और उनको मोहब्बत ना ही अपने खानकाहों से है, ना ही मस्जिद से है, ना ही वक्फ की जमीनों से है। वो केवल अपने शोहरत और इज्जत पाने के लिए ऐसे नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से ताल्लुक अपना रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम किसी भी मुस्लिम के धर्म में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है? देखिए ये उनका मन और सोच है, लेकिन अब आने वाले चुनाव में या आगे से अगर युवा से मतलब युवा है, युवा अपनी सोच बदलेंगे, एमआईएम मजबूत होगी और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में एमआईएम बनारस में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सीट भी निकालेगी। मजलिस पर हमेशा आरोप रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है और इसीलिए वो मुस्लिम जो पार्टियां हैं, अयूब साहब की पार्टी है, बहुत सी ऐसी मुस्लिम छोटी पार्टियां हैं, उससे तालमेल नहीं बना रही है, उनके साथ चुनाव में नहीं आ रही है। देखिए जो लोग कह रहे हैं कि एमआईएम बी टीम है, आप देख लीजिए बीते 2 सालों में समाजवादी के और कांग्रेस के तमाम मंत्री और दिग्गज नेता ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए हैं और शामिल हुए हैं, तो बी टीम तो वही लोग हैं। आरोप इसलिए लगाते हैं कि हमारा मुस्लिम वोट खिसक जाएगा, इसलिए आरोप लगाओ ताकि मुस्लिम वोट हमारा बना रहे और हम सरकार में आए। मुस्लिम पार्टियों से वैसी साहब क्यों दूर है? जैसे अयूब साहब की है, कई पार्टियां मुस्लिम हैं, लेकिन वो जब चुनाव आता है तो अकेले ही लड़ने चले जाते हैं, किसी से गठबंधन नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, गठबंधन में हमेशा बात होती रहती है। इस बार भी 2 चुनाव जो बीता हुआ है उसमें भी गठबंधन में मतलब बहुत बात हुई थी कि गठबंधन में हमको कुछ सीटें दीजिए भाई, 80 है यूपी में, तो उसमें हमको दे दीजिए, 25 दे दीजिए, उसमें भी बात बनती 5 दे दीजिए, लेकिन कहीं से राजी नहीं थे। उसके पहले 22 के चुनाव में भी वही हाल हुआ था, मजबूरन हम लोगों को 100 सीटों पर लड़ना पड़ा। अगर गठबंधन में लेते तो हम लोग उसको घटाते और कम सीटों पर चुनाव लड़ते, विजयी भी होते कोई सीट पे, और उनका इससे इनका ज्यादा फायदा होता, हमारा कम होता इनका फायदा। लेकिन इन्होंने सीट नहीं दिया, हम लोग 100 पर लड़े, इनको 75 नुकसान हुआ। सीधे तौर पर इस बार जो चुनाव हुआ है, और ओवैसी साहब ने भी कह दिया कि आप बराबर बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका असर पड़ा है? बिल्कुल, देख लीजिए क्या हुआ। बोले थे कि हम लोग प्लस पाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे, लेकिन प्लस नहीं पाए, प्लस में वही है और इंडिया गठबंधन सरकार से भी बहुत कोसों दूर है। ऐसे आखिरी सवाल हमारा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता एजाज साहब क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से आज के दौर को लेकर कि किस पार्टी में उनको जाना चाहिए? और देखिए हम युवाओं से, अपने भाइयों से यही अपील करेंगे कि हर भाई के हाथ में एक मोबाइल है। आज मोबाइल के जरिए देख लीजिए कि मुल्क में हमारे साथ कितनी बदसलूकी की जा रही है, या वो ट्रेन में हो, कहीं चलते फिरते हो। मैं आपको एक 30 तारीख की घटना बता रहा हूँ, तेलियाने से नेशनल के पास एक कब्रिस्तान है, वहां पे रात को 10 बजा था, अपना मोबाइल निकाला, जेबा से फोन आया, सामने से 2 बाइक वाले आए, उसकी मोबाइल छीन कर ले गए। उन्होंने कंप्लेन की, मौजूदा मतलब कंप्लेन की, तुरंत आए, उनके साथ 2 थाने से भी लोग आए कि आपके मोबाइल कहाँ छिनानी है, तो वो बताया कि मेरी मोबाइल इसी रोड से छिनानी है। रात में 10:10 हुआ था। बताइए, इतने करीब में, और हमारे शहर में जहां चप्पा चप्पा पर कैमरा लगा हुआ है और एक व्यक्ति के कान से मोबाइल छीन ली जाती है, उसका कुछ अभी 10 दिन हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। वो व्यक्ति मेरे पास आया कि भाई क्या हुआ? हमने कहा आप इस कंप्लेन इसको की है, आप घबराइए मत,
आप हमारे साथ चलिए, हम थाने पर चलते हैं आपके साथ और आपकी बात मजबूती से वहां पर रखेंगे कि बताइए कि आज मोबाइल चोरी हुआ है और तो बहुत सारी जगह तो लेडीज का जो है कानों का सामान छीन लिया जाता है, पर्स छीन के लेके भाग जाते हैं, एक गाड़ी से थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। आज मोबाइल छीन कर गए, कल को गोली मार के हम लोगों को जाएंगे। क्या आप इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे? हर चौराहे पर हर गली पर आपका कैमरा है और आज आप एक हफ्ते में भी मुजरिम को पकड़ के सामने नहीं लाते हैं कि लीजिए ये 2 मुजरिम है, ये बाइक है, ये आपका मोबाइल है। योगी जी तो कह रहे थर-थर कांपते हैं अपराधी तो राज्य में। कुछ नहीं, बनारस में सरेआम ऐसे अपराधी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे और ये इस इलाके में आप अपना सामान मत बेचिए या इस इलाके से आप गुजरिए मत। ऐसी चीजें भी चल रही है। बिल्कुल, देख लिए बनारस में क्या हर चप्पे पे कैमरा है, लेकिन उसके बावजूद भी वसूली इतनी ज्यादा है या बाइक से वसूली हो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बिजली विभाग में मैं जाता हूँ, उस विभाग में क्या है, एक केबिन में जाइएगा तो संशोधन बिल लिखा रहेगा। उस केबिन में कई ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जो ग्राहकों से पासबुक ले लेते हैं, चढ़ाते हैं, उसमें ब्याज में कमी करते हैं, फिर कहते हैं आपका आरओडीओ बन रहा है, हमको 1000 रुपया दे दीजिए, आपका ब्याज में कम कर दे रहे हैं, आरओडीओ का खत्म करा रहे हैं। अब जो आरओडीओ का पैसा है, जो ब्याज का है, वो हमसे 1000 तो ले लिए, लेकिन गवर्नमेंट ही पैसा कम कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो वहां कर्मचारी है, अब कर्मचारी नहीं रह गए हैं, वो दलाल बन चुके हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। हम अपने एक भाई को जमा बिल मतलब भाई जमा बिल कराए गली के, और उनका जो है क्या हुआ कि 5 महीने का हो गया, अब बिल बन रहा था 9200 कुछ रुपया, उनसे बेसी लिया गया कि आप दे दीजिए, आपका आरओडीओ का है, हम ऐसे ऐसे करा देंगे। अब एक शख्स की उसने सिग्नेचर उसमें नहीं की। अब वो इस महीने जब जमा करने गया तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि आपका ये किसने जोड़ा है, आप पे ब्याज बहुत कम लगी। तो वो आके मुझसे कहा, हमने कहा कि चलिए हम चल के बात करेंगे आपकी कि जब उस समय कंप्यूटर पर क्यों लिया गया, क्यों हमसे पैसा लिया गया इतना, अब साइन नहीं दी तो क्यों हमारा जमा किया गया। अब हम लोग बैठेंगे नहीं। एमआईएम पार्टी अपना जाएगी, अपने टीम के साथ जाएगी इस विभाग में, और इस विभाग में जो भी कर्मचारी हैं, ऐसे दलाल बैठे हैं, तो उनको बड़े साहब से मिलकर उनको बर्खास्त कराएंगे, उनको नौकरी से भगाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता एजाज साहब से, और जिस तरह से आपने विभागीय समस्याओं को रखा है, और अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाराणसी की जो टीम है वो कजाकपुरा जाएगी और इस काम को देखेगी कि किस तरह से सिस्टम जो है भ्रष्ट हो चुका है, और ऐसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। बराबर एजाज साहब हमारे सदाई न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। हमारे साथ, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।